सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब अलर्ट विद जीनत हसन में। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं HAL ने जो जारी किया है नोटिफिकेशन अप्रेंटिसशिप के लिए डिप्लोमा और इंजीनियर होल्डर के लिए। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, कैसे आप अप्लाई करना है, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही बातें जो मैं आपसे अक्सर करती हूँ, वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं HAL ने जो अप्रेंटिस के लिए जारी किया है नोटिफिकेशन, उसे पूरा डिटेल में कवर कर रहे हैं। एंगेजमेंट ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा अप्रेंटिस इन हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड नासिक। ठीक है, तो नासिक यानी महाराष्ट्र में, नासिक अगर आप बिलोंग कर रहे हैं महाराष्ट्र से तो आप ज़रूर से इसमें अप्लाई करें। किन किन बच्चों के लिए है कि कौन कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई करते हैं, पूरा हम डिटेल में कवर करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं किस इंजीनियरिंग सेक्टर में यहाँ पर हमें अप्रेंटिस करने का मौका मिल रहा है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस एक्ट आपको 9,000 पर मंथ मिलेगा। 1 ईयर के लिए ये अप्रेंटिस रहेगी आपकी। ट्रेड नेम यहाँ पर दिया गया है और नंबर ऑफ सीट यहाँ पर दी गई हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियर के लिए 5 हैं, कंप्यूटर इंजीनियर के लिए 5 हैं, सिविल इंजीनियर के लिए 2 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 18 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर के लिए 20 है, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 30 है, प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए 4 है और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के लिए 3 है। तो टोटल ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के लिए 87 पोस्ट यहाँ पर हैं। आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए, इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए पर्टिकुलर ट्रेड में। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना चाहते हो कंप्यूटर में होना चाहिए, सिविल इंजीनियर करना चाहते हैं तो सिविल में होना चाहिए, तो पर्टिकुलर ट्रेड में आपके पास इंजीनियर डिग्री होना चाहिए। टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए है आपके पास एरोनॉटिकल इंजीनियर के लिए 2, सिविल इंजीनियर के लिए 2, कंप्यूटर इंजीनियर के लिए 5, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 20, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर के लिए 15, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 30, मेटालर्जी के लिए 2, पॉलीमर के लिए 2। तो 78 जो पोस्ट हैं वो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए हैं, डिप्लोमा इन रिस्पेक्टिव ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। एलिजिबिलिटी की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने अगर इंजीनियरिंग के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कैंडिडेट शुड हैव सक्सेसफुल कंप्लीटेड डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द अबव मेंशन्ड डिसिप्लिन, सब्जेक्ट फील्ड ओनली, एंड द गैप बिटवीन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड पासिंग डेट ऑफ क्वालिफिकेशन should not be more than 3 years। तो आपने जब एडमिशन लिया था और जब आप पास आउट हुए थे तो उसके बीच का गैप जो है वो 3 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस कैंडिडेट शुड हैव पास्ड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन द अबव मेंशन डिसिप्लिन, सब्जेक्ट फील्ड ओनली, एंड द गैप बिटवीन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड पासिंग डेट ऑफ क्वालिफिकेशन शुड नॉट बी मोर देन 3 ईयर्स। ठीक है, और जो बच्चे अंडर गोइंग कम्प्लीटेड ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिग्री कर रहे हैं तो वो इसमें डिप्लोमा वाले के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। रिजर्वेशन जैसा कि आपको दिया गया है कि ST SC OBC PWD EWS XSM फॉर एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पर रिजर्वेशन कोटा दिया गया है 10%, 9%। तो जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं उसमें रिजर्वेशन कोटा आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सब दिया गया है कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, थोड़ा सा हम भी देख लेते हैं। इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट हु मीट नोटिफाइड क्राइटेरिया शुड अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप ऑन द पोर्टल www.mhrdnats.gov.in। तो इसमें आपको जाके अप्लाई करना है बिफोर 25 फरवरी 2021, राइट। और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की अगर हम बात करें तो आपके पास पूरी कंप्लीट डिग्री होना चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। और HAL रिजर्व द राइट टू कैंसिल सिलेक्शन प्रोसेस। वैसे तो परसेंटेज बेसिस पे हो जाएगी या फिर हो सकता है ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाए तो फिर हो सकता है कि इंटरव्यू भी हो जाए। द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज़ 1 ईयर। द सिलेक्टेड कैंडिडेट शुड बी इन द पोजिशन टू ज्वाइन द एस्टेब्लिशमेंट ऑन द प्रिस्क्राइब्ड डेट ऑफ ज्वाइनिंग if the candidate does not report latest by scheduled date it is assumed। अगर आपने डेट दी गई और उसके बाद आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपको फिर मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपके पास नोटिफिकेशन है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन को पूरा डिटेल में कवर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की और जॉब अपडेट के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।